हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण माता जी, फ्री हो गए आप? हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदैव स्मरण रखो कि हमारा पहला कार्य प्रचार एवं पुस्तकों का वितरण है, चाहे इसके लिए हमें पेड़ के नीचे ही क्यों न रहना पड़े। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 5 कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, वर्स नंबर 4। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकं स्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम्। अनुवाद। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य। जी माता जी, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान जी की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति ही है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। हरे कृष्ण माता जी, करवा लो। माता जी आप करवा लो पहले। नहीं माता जी, मेरे को टाइम लग जाता है ना कभी, तो फिर कोई बात नहीं, आप करा लो। मैंने रीडिंग कर दी, इट्स ओके, कोई नहीं। जी माता जी। तो आज का जो वर्ष है उसमें जो भगवान बता रहे हैं कि अज्ञानी जो होता है वो ही भक्ति को जो भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है यानी सांख्य है उससे भिन्न कहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है मीन्स जो अज्ञानता में नहीं है उन वो क्या कहते हैं कि जो इन दोनों में से किसी एक मार्ग का भी अच्छे से अनुसरण करता है मीन्स फॉलो करता है वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अभी आप देखोगे कि पिछले वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भक्ति अम, जो सेकंड वाला हमने पढ़ा था उसमें क्या भगवान बता रहे थे कि क्योंकि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, लेकिन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने क्या कहा था सेकंड वर्ष में कि भक्ति योग जो कर्म है भक्ति युक्त कर्म है जिसमें भक्ति मिली हुई हो उसका समावेश हो तो वो सबसे बेस्ट सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
तो उसी से रिलेट करते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं आगे कि जो दोनों का अनुसरण करता है, वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मतलब ये भिन्न नहीं है, कैसे? देखो, अभी मान लो आपको किसी जगह पे जाना है, ठीक है? एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना उसके लिए। जैसे आपको दूसरी जगह जाना है, तो आपको उसके लिए कोई कार, गाड़ी, कोई बस या फिर कोई भी जो पर्सनल व्हीकल हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप जैसे बीमार हो, तो बीमार होने के लिए भी आपको जब अगर आपको ठीक होना है, तो ऐसे तो नहीं कि एकदम से बीमारी ठीक हो जाएगी, बैठे-बैठे ठीक हो जाएगी, नहीं। उसके लिए आपको पहले ज्ञान होना चाहिए ना, कि अभी मैं बीमार हूँ, तो मुझे कौन-कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। जैसे मुझे कोल्ड है, तो मुझे भी आइसक्रीम नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, ठंडा पानी नहीं पीना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है और दवाई लेनी है ना? ये वाली दवाई लेनी है। तो आप अगर उस चीज़ का फ़ॉलो करेंगे मतलब परहेज़ करेंगे और वैसी-वैसी दवाई लेंगे, तो ही आप ठीक हो सकते हो ना। अगर आप बोलोगे मैं बैठे-बैठे अपने आप ही बुखार ठीक हो जाएगा, अपने आप ही मैं ठीक हो जाऊँगा, तो वो नहीं हो सकता या मैं बैठे-बैठे एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाऊँगा, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें जो है उस चीज़ का ज्ञान जो है, उस चीज़ का नॉलेज जो है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो उसके उसके बेस पे ही हम जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कहा है कि अगर जैसे व्यक्ति है, ठीक है? तो व्यक्ति जो है उसको भगवान की या विष्णु परमात्मा जो कृष्ण है उसको अगर प्राप्त करना है तो अम, भक्ति जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ। भगवान ने ये बोल दिया है ना भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है? जो व्यक्ति है उसको जब पहले ज्ञान हो, है ना? मीन्स वो अज्ञानता से निकलेगा तो ही तो वो भक्ति युक्त कर्म कर सकता है, तभी तो वो भक्ति की राह पे चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, तो उसको अभी पता चल गया कि हाँ, मैं जो हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वो कैसे पता चलेगा? जब वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, वेदों को वेदाध्ययन करेगा, है ना? उसको पढ़ेगा, है ना? अपने गुरु की शरण लेगा, उनसे ज्ञान लेगा, है ना? वेदों के बारे में। जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी को क्या बोला जाता है? एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, है ना? एसी का मतलब तो आप सबको पता है, अभय चरणार दास, अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति वेदांत, है ना? तो किसके बारे में वेदांत दर्शन किया उन्होंने? भक्ति के बारे में। ये यम, नियम, प्राणायाम, आसन ये सब नहीं, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो उन्होंने भक्ति के बारे में सबको ज्ञान दिया कि भक्ति कैसे कर सकते हैं हम, कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं केवल प्रेममयी भक्ति के द्वारा, प्रेममयी सेवा के द्वारा। जैसे आज का वर्ष भी हमने पढ़ा कि प्रचार करके और बुक्स वितरण करना हमारा पहला जो है कार्य है। तो उसमें भी क्या है, उसमें भक्ति युक्त कर्म है ना। क्योंकि अगर हम कर्म कर रहे हैं वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हैं, तो भक्ति युक्त कर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह अम, बैक टू द पॉइंट आते हैं कि कहने का मतलब ये क्या है कि भक्ति उन्होंने भक्ति के बारे में बताया। तो अगर हमें उस चीज़ का नॉलेज होगा कि जब हम ऐसे गुरु की शरण में जाएँगे या शास्त्रों को पढ़ेंगे, है ना? मीन्स ज्ञान अर्जित करेंगे। कौन-सा ज्ञान? भक्ति वाला ज्ञान, वेदों शास्त्रों का ज्ञान, प्रमाणिक वेद शास्त्रों का ज्ञान, शुष्क चिंतन या शुष्क ज्ञान नहीं, खोखला ज्ञान नहीं, बल्कि वेदों का ज्ञान। तो जब हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हमें फिर धीरे-धीरे रियलाइज़ होएगा कि अच्छा, तो हम ये शरीर नहीं है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा ना कि जो व्यक्ति होता है वो कैसे कैसे शरीर चेंज करता है, जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं। जैसे वस्त्र पुराने होते जाते हैं, फटते जाते हैं, हम नए-नए वस्त्र चेंज करते जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति जो है शरीर चेंज करता जाता है। तो ये वाला जो चीज़ है हमने जानी, तो फिर उस व्यक्ति को रियलाइज़ होगा अच्छा मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा तो इस जगत की है ही नहीं, आत्मा तो इस भौतिक जगत की है ही नहीं, क्योंकि आत्मा किस जगत की है? आध्यात्मिक जगत की है। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का अंश हूँ। है ना? भगवान किसका अंश हूँ? भगवान कृष्ण का अंश हूँ। अच्छा कृष्ण कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
अच्छा, तो कृष्ण भगवान है तो हम अंश हुए ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं अपनी वाणी में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मतलब तुम सभी जो जीव हैं वो मेरा अंश है ना? तो मैं क्या हूँ? मैं भगवान का अंश हूँ। तो भगवान का अंश है तो भगवान तो भौतिक है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है भगवान तो 3 गुणों से परे है, लेकिन मैं फिर 3 गुणों में क्यों हूँ? मैं क्यों कष्ट झेल रहा हूँ? मैं क्यों दुखों-सुखों में पड़ा हूँ? मैं क्यों बार-बार जन्म ले रहा हूँ, मुझे ये बीमारियाँ, दुःख, बुढ़ापा ये क्यों आ रहा है ना? अच्छा, मैं भौतिक जगत का नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत का हूँ। भगवान का भी एक धाम है यहाँ से परे, ज जो भगवान का धाम जो है वो क्या है? वहाँ से अगर वहाँ पे कोई चला जाए तो उसको कोई दुःख, कष्ट कुछ नहीं होता, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना आलस आता है, ना कोई सताता है वहाँ पे। तो वो जो जगत है वो क्या है? वह जगत है भगवान का। तो भगवान क्या बोलते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि मेरा जो धाम है वो न सूर्य न चांद के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इट इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड, है ना? वो स्वयं प्रकाशित है मेरी रोशनी से। और क्या है, और जा जो कोई वहाँ पे चला गया वो वहाँ से वापस नहीं आता। उसको बार-बार दुःख भरे संसार में कष्ट नहीं झेलने पड़ते, 84 लाख योनियों से पार हो जाता है, वो भवबंधन से पार हो जाता है। तो ऐसे करके उसको रियलाइज़ेशन होगा, है ना? ज्ञान से। तो वो जब उसको ये रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि मैं आध्यात्मिक जगत का हूँ और मुझे उस जगत में कैसे वापस जाना है, वो वापस मैं जा सकता हूँ भक्ति युक्त कर्म करके। भक्ति करके, है ना? तो ये जो ज्ञान होना है, ये जो ज्ञान है, जो कि शुष्क ज्ञान नहीं है, खोखला ज्ञान नहीं है, ये है भक्ति से रिलेटेड ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान, ठीक है? भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, प्रमाणिक शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ठीक है? तो ये जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, तो उससे क्या करता है, वो और ज़्यादा अच्छे से भक्ति कर पाता है। ठीक है? तो वो अपने आप ही उसके जो कर्म हो जाएँगे वो भक्ति युक्त हो जाएँगे। वो भक्ति में लग जाएगा, भगवान की भक्ति मीन्स परमात्मा की सेवा में लग जाए। यहाँ पे क्या लिखा है? एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है, दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो अगर आप देखो कि मीन्स उसको अगर ये पता चल गया तो वो पत्तों में पानी डालने की जगह कहाँ पानी डालेगा? पेड़ की जड़ में पानी डालेगा ना। मीन्स उसके मेन चीज़ को पानी देगा, उस चीज़ पे वर्क करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्ञानी ही तो, ज्ञानी जो होते हैं वही तो भौतिक भक्ति को भौतिक जगत के अध्ययन यानी सांख्य दर्शन से भिन्न कहते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान हो जाता है वो किसी एक मार्ग का भली-भाँति अच्छे से अनुसरण करता है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। तो दोनों का उद्देश्य क्या है? विष्णु को प्राप्ति। अभी आप देखोगे जितने भी वेद शास्त्र हैं, उसमें भगवान को प्राप्त करने के बारे में बताया है। चाहे ही किसी वेदों में या किसी भी शास्त्र में अगर अलग तरीके से बोला, किसी में बोला यज्ञ करके कर लो, किसी किसी में बोला तपस्याएँ कर लो, किसी में बोला ऐसे कर लो, किसी में बोला भक्ति कर लो। लेकिन देखा जाए तो सब विष्णु कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। वो बात अलग है कि लोगों ने अलग-अलग संप्रदाय बना दिए हैं जो कि गलत है। लेकिन सबसे सुगम रास्ता जो है वो है कृष्ण की प्राप्ति करने का सुगम रास्ता, ईज़ी रास्ता कौन-सा है? भक्ति करना। ज्ञान प्राप्त करके भक्ति करना। और गुरु की शरण में जाएँगे तो ज्ञान अपने आप मिलेगा, तो फिर हम भक्ति में कैसे नहीं लगेंगे? जैसे कि एक क्यों ये रास्ता सबसे ईज़ी है? तो देखो अभी एक माँ होती है, ठीक है? तो माँ जो है वो उसका जो बेबी हुआ है, तो वो उसका जो छोटा-सा बच्चा है, ना वो बोल सकता है, ना वो चल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको कैसे भक्ति मिल रही है? जब माँ जो है वो नाम जप कर रही है, नाम जप कर रही है, उसकी चेतना कृष्णमयी है, खाना बनाते-बनाते कृष्ण का नाम जप कर रही है, कीर्तन कर रही है, हियरिंग कर रही है, लेक्चर सुन रही है माँ, तो उसको उसकी जो चेतना है अपने आप दिव्य हो रही है, उसकी चेतना अपने आप कृष्णमयी हो रही है। तो जब वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं माँ, दूध पिलाती हैं, तो जब बच्चा दूध पिएगा तो उसके अंदर अपने आप वो कृष्ण चेतना जाएगी। उसी तरह अगर उसकी माँ उसको कुछ भोग खिलाएगी, बच्चा छोटा है, नहीं उसको पता कौन कृष्ण है, कौन भक्ति है, क्या ज्ञान है, तो छोटा बच्चा क्या समाधि लगा सकता है? छोटा बच्चा क्या अष्टांग योग कर सकता है? यम, नियम, प्राणायाम कर सकता है? आसन लगा सकता है? कुछ नहीं लगा सकता। वो उसको उसकी चेतना कैसे कृष्णमयी होगी फिर? जब माँ उसको क्या करती है भोग खिलाती है, भगवान का भोग लगाओ प्रसादम खिलाती है,
उसको बैठती है, उसके पास बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही है, घर पे कीर्तन चल रहा है, उसके कानों में पड़ रहा है, तो अपने आप जो बच्चा है, बच्चे की चेतना धीरे-धीरे कृष्ण की तरफ उठेगी। तो मतलब उसको सुकृति मिलेगी कहीं न कहीं से। तो वो भगवान की सेवा में आगे चल के या भगवान की भक्ति में लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापा है, बुढ़ापे में देखो कि जो बुजुर्ग इंसान है, उसकी सारी उम्र निकल गई, उसको नहीं पता था क्या क्या करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है। भगवान का दर्शन कैसे करना है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, ना अभी यम नियम कर सकता है, ना आसन कर सकता है, ना आँखें बंद करके बाहों पे ध्यान लगा सकता है, उसको नींद आती है। लेकिन वो मुख से एक जगह पे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो कर सकता है ना। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बस उसको ये जप करना है हाथ में माला पकड़ के और उसको क्या करना है, मंदिर तक चल के जाना है। अगर उसे वो भी पॉसिबल नहीं है, मंदिर चल के जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो भी घर पे अर्चा विग्रहों की वो सेवा कर सकता है, उनका दर्शन कर सकता है। क्योंकि भगवान जो है हमसे सेवा लेने के लिए खुद को अर्चा विग्रह में बिठा देते हैं, आ जाते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति का रास्ता इतना सुगम है, इतना ईज़ी है कि जो बाकी वाली चीज़ें हम नहीं कर सकते, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ये सब नहीं कर सकते, वो भी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है? बुढ़ापे में भी, बचपन में भी, या बोल नहीं सकता बच्चा, खा नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो एटलीस्ट क्या बोलते हैं, सॉरी, बोल नहीं सकता तो चल नहीं सकता, तो एटलीस्ट सुनते-सुनते ही प्रसादम पाके ही उसके अंदर जो है, उसकी जो चेतना है वो कृष्णमयी हो सकती है। तो ये सब कैसे होता है, जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है। तो ज्ञान जो है वो अ जिसकी बात कर रहे हैं, तो ज्ञान कैसे आएगा? वो आएगा वेदों से, प्रामाणिक शास्त्रों से, गुरु की शरण में जाने से। ठीक है? और इसी तरह जो लोगों को ये पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि हाँ, हम कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना, भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। है। तो भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, मीन्स परमात्मा की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो उसका जो उद्देश्य उनको पता चल गया, तो वो उसी तरीके से उसी राह में चलेंगे इजीली। ठीक है? तो ये जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान जिसको बोला जाता है, पूर्ण ज्ञान जो है वो कैसे आएगा? वेदों से आएगा। तो उसको जब पता चल गया, तो वो अपने आप उसके जो कर्म है वो भक्ति युक्त हो जाएंगे। ठीक है? और वो नॉर्मल जो है भौतिक ज्ञानता से हट जाएगा, मीन्स इग्नोरेंस से निकल जाएगा और ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। जैसे गुरु आरती में भी हम कहते हैं ना, चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, एक बार ज्ञान हो गया उसको, तो उस वो अपने आप उस मार्ग का अनुसरण करेगा, मीन्स फॉलो करेगा। किस मार्ग को? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के मार्ग, भक्ति के मार्ग। ठीक है? तो इसीलिए जो ज्ञान है वो होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या बोला है, इसी तरह जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, वो कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है, वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है, कि भक्ति का और ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना, विष्णु को प्राप्त करना, विष्णु की प्रसन्नता को प्राप्त करना और कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। ठीक है? तो विद्वानी जो होते हैं, जो इग्नोरेंस से, अज्ञानता से निकले हुए होते हैं, उनको ये अच्छे से भली-भांति पता होता है। ठीक। तो हरे कृष्ण सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी, आप ऐड कर दीजिए। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, बहुत अच्छा कर पाया, थैंक यू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हरे जय कृष्ण।